सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आंचल ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं हूँ माता रानी की व्रत, माँ वैभव लक्ष्मी जी की व्रत, और मेरा व्रत 2 दिन लगातार हो गया। तो कल मैं थी वट सावित्री की व्रत और आज मेरा माता रानी का व्रत है, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। तो मैं आपको इस व्रत में ये बताना चाहती हूँ कि बिना फूल पत्ती के भी आप व्रत कर सकते हो। बहुत कम सामान में भी माता रानी का व्रत कर सकते हो, एकदम विधि विधान से, जैसे विधि से बताया गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी विधि। तो मैंने चौखट लगा लिया, माता रानी को एक बैठने का आसन दे दिया है, उस पर लाल रंग की पट्टी लगा दिया है, ठीक है। उस पर मैंने चावल का ढेर रख दिया, ठीक है। तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताती हूँ कि माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ना कि यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियाँ करें तो उनको अति उत्तम फल मिलता है। पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियाँ ना हो तो कोई भी स्त्री, कुंवारी लड़की भी कर सकती है। और उसके बाद स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। और यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए, मतलब खिन्न होकर बिना भाव से यह व्रत को नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इसके बाद मैंने चावल का ढेर रखा। उसके बाद उसमें मतलब कलश में मैंने जल भर के रख दिया। तांबे के कलश रखा जाता है माता रानी के व्रत में। उसके ऊपर मैंने पीतल की कटोरी रख दी। अब पीतल की कटोरी में क्या करना है गाइस, जो आपने पहना है अपने मतलब कान, नाक, हाथ में जो भी सोने का कुछ भी पहना है तो उसे उसमें धो के डाल देंगे कटोरी में। वो ऐसे नहीं डालना है, आपको इसको हल्दी से डुबो के रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों के पास सोने नहीं होते, चांदी नहीं होते, तो कोई बात नहीं, आप नगद रुपया भी रख सकते हो। वैसे तो आज की डेट में सबके पास होते हैं, बट अगर किसी के पास ना भी हो और श्रद्धा से वो व्रत करना चाहता है तो वो नगद रुपया भी रख सकता है, वहाँ पे एक का सिक्का भी रख सकता है। तो बस मैं इसमें डुबो के और कटोरी में मैं रख दूँगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ना कि यहाँ पर यह व्रत ना क्या होता है कि यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है और व्रत करते वक्त 11 के शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर ना उद्यापन विधि करनी चाहिए। और यह विधि ना बहुत सरल है, काफ़ी सरल विधि है। और एक बार ना व्रत पूरा करने के पश्चात ना फिर मन्नत कर सकते हो आप और फिर से व्रत कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि माता लक्ष्मी देवी के ना अनेक स्वरूप हैं। आप स्टार्टिंग में देखोगे तो माता लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं और उनमें उनका ना धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप, माता जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। और व्रत करते टाइम ना व्रत करते समय पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के स्वरूपों को, श्रीयंत्र को प्रणाम करने चाहिए। और मैंने कलश पर स्वास्तिक बना दिया। तो माता रानी की वैभव लक्ष्मी की पूजा में ना स्वास्तिक का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी लक्ष्मी जी की पूजा में स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी कलश रखते हो किसी भी भगवान के उसमें पूजा पाठ में तो वहाँ स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है, बट मैंने स्वास्तिक यहाँ पर बना दिया। जैसे आप स्वास्तिक बनाते हो वैसे मैंने बना दिया। और उसके बाद मैं चारों फंदे में ऐसे सिंदूर का टीका कर दूँगी। उसके बाद माता रानी को मैं सिंदूर लगा दूँगी। उसके बाद मैंने जो बुक रखा है वहाँ भी सिंदूर लगाऊँगी और मैं पीछे श्रीयंत्र को भी सिंदूर लगा के प्रणाम करके तब मैं बुक को उठाऊँगी। तो उसके बाद गाइस क्या है ना कि व्रत के दिन ना सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए मन ही मन में। और मैंने प्रसाद बनाया है, ये मैंने बनाया है हलवा आटे का। और गाइस, मैं आपको बता दूँ ना कि पहले दिन मैंने खीर का प्रसाद भोग लगाया था और लास्ट दिन भी जिससे मेरा उद्यापन है उस दिन भी खीर का प्रसाद रहेगा। और बीच में मैंने खीर नहीं, मैं हलवा का भोग लगाती हूँ। तो आप कुछ भी मीठा लगा सकते हो। उसके बाद मैंने साइड में ये अक्षत रख दिया क्योंकि मुझे यहाँ वो दिया रखना है। तो दिया खाली नहीं रखा जाता है, दीप खाली नहीं जलाया जाता है, नीचे कुछ रख देते हैं, फूल रख दो या चावल रख दो, कुछ भी आप रख सकते हो। तो बस मैंने यहाँ रख दिया। और घी के दीपक ही जलाने चाहिए, तेल के नहीं जलाना चाहिए। माता रानी के व्रत में, लक्ष्मी जी के व्रत में तेल बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, घी के दीपक यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शुक्रवार के दिन ना यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो ना तो वह शुक्रवार छोड़कर ना उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। पर व्रत जो भी हो, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए आपको।
ऐसा होता है। उसके बाद मतलब आपको मैंने बताया कि सोने का मतलब घर में सोना ना हो तो चांदी का भी मतलब पूजा में रखनी चाहिए। ये जो मैंने रखा है ना ज्वेलरी, तो उसके बाद मतलब चांदी ना हो तो नगद रुपया भी चलता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पर दिया लगाऊंगी, और दिया लगाने के बाद मैं आपको बता दूँ, सो गाइस यहाँ पर मैं दिया लगाऊंगी। एंड दिया लगाने के बाद क्या है कि व्रत पूरा होने पर कम से कम ना, यहाँ पर दिया लगाने के बाद पहले तो मैं आपको बता दूँ कथा कैसे स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं उद्यापन आपको बताती हूँ। उद्यापन का तो वीडियो वैसे भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। 4 शुक्रवार और मेरे बच जाएंगे इसके बाद, तो बस 20 दिन कम्प्लीट, चौथे जो भी मेरा शुक्रवार पड़ेगा उसमें ही मेरा उद्यापन है। तो यहाँ पर मैं दिए लगा दी। उसके बाद दिए लगाने के बाद मैं माता रानी का बुक उठाऊँगी, प्रणाम करूँगी, श्री यंत्र को प्रणाम करूँगी। और प्रणाम करने के बाद ना गाइस, उसके बाद मैं माता रानी के जितने स्वरूप हैं स्टार्टिंग में सारे स्वरूप को प्रणाम करूँगी। प्रणाम करके ही माता रानी का कथा स्टार्ट करूँगी मैं। और मैं आपको आज बता दूँ ना कि आज जैसे मेरा कल व्रत था, तो आज मेरे पास कोई था भी नहीं लाने वाला। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए थे, तो फूल पत्ती लाने वाला कोई नहीं था। बट आप देख सकते हो माता रानी की पूजा में इतनी ही चीज़ें चाहिए, फूल पत्ती माला चढ़ाना ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप पूजा व्रत नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। जो भी हो आपके पास, आप श्रद्धा से पूजा पाठ, भक्ति से पूजा पाठ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फूल पत्ती नहीं है तो माता रानी आपकी पूजा पाठ नहीं लेंगी, बिल्कुल लेंगे। वो सच्चे दिल से आप पूजा करो, वो आपकी पूजा को अवश्य ही लेंगे। और आप सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया। उसके बाद धूप दीप जला दिया मैंने। अब मैं बुक उठाऊंगी, उसके बाद मैं बुक को प्रणाम करूंगी। अब मैंने धूप दीप जला दिया, मतलब जो भी आपको धूप दीप जलाना है, कटोरी धूप जलाना है या जो भी आपको जलाना है तो वो आप जला सकते हो। उसके बाद अभी मैं बुक उठाऊंगी और उसके बाद माता रानी के सारे वो करूँगी श्लोक, सारे मतलब जितने रूप है माता रानी के उनको प्रणाम करते जाऊँगी। और उसके बाद मैं कथा स्टार्ट करूँगी। तो बस अभी यही अभी मैं वही उठा रही हूँ बुक। और देखिए पीछे श्री यंत्र है। अब बहुत लोगों के पास श्री यंत्र का फ़ोटो नहीं होता है, हमारे पास भी नहीं है। तो मैं जो भी हमारे पास बुक है ना, बुक के पीछे से ही मैं श्री यंत्र का दर्शन करती हूँ। मेरे पास भी अलग से श्री यंत्र नहीं है, तो बस वही मैं प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करने के बाद मैं फिर डायरेक्ट मैं कथा पढ़ना स्टार्ट, पहले कथा नहीं, पहले माँ के स्वरूप को दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम कथा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं बता दूँ आपको ना, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि कथा ऐसे मतलब एक ही करनी चाहिए। कथा एक नहीं करनी चाहिए, उसमें जितनी कथा है सारी कथाएं करनी चाहिए। 7-8 कथाएं हैं, सारी करनी चाहिए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वैसे ही हम लोग करते आए हैं। हम लोग बहुत लोग, काफ़ी लोग का मैंने सुना कि बस जो सीला वाला कथा है वही करना चाहिए। नहीं, कथा उसमें जितना है उतना करना चाहिए आपको। स्टार्टिंग में माता जी के जितने स्वरूप है उनको प्रणाम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो बस मैंने प्रणाम कर लिया, माता के स्वरूप को वो कर लिया। उसके बाद मैंने कथा स्टार्ट करती हूँ और मैं पूरा कथा करती हूँ। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूँ कि अभी मैं जिस रूम में बैठी हूँ ना, इसमें मेरा ना फ़ैन चल रहा है ना एसी चल रहा है। क्योंकि क्या है ना कि मेरा जो मंदिर है वो मतलब पश्चिम वाले डायरेक्शन में, और ये पूजा ना पश्चिम साइड में बैठ के नहीं किया जाता है। ये पूजा पूर्व दिशा में मुख रख के ही किया जाता है। तो इसलिए मैं अपने आगे वाले रूम में करती हूँ। और वहाँ पर मैं पूर्व दिशा में माता रानी का फ़ोटो रखती हूँ, माता रानी को बैठाती हूँ और ख़ुद मैं पश्चिम बैठी रहती हूँ। लेकिन मेरा चेहरा जो है वो पूर्व दिशा में रहता है। तो आप भी माता रानी का पूजा कभी भी करना हो तो आप भी पूर्व दिशा में बैठ के ही करना, क्योंकि माता रानी का पूजा पूर्व दिशा में बैठ के ही होता है। तो बस मैं वही बैठ गई हूँ। और काफ़ी गर्मी है, गर्मी का तो कोई बात ही नहीं है, बहुत गर्मी है। फिर भी मैंने माता रानी की पूजा ऐसे ही बैठ के किया। उसके बाद माता रानी की पूजा करने के बाद, सारा पाठ वाठ करने के बाद, उसके बाद मैं क्या करूँगी, और बहुत जल्द मेरा उद्यापन भी दिया, तो मैं आपको उद्यापन वाली वीडियो बहुत ही अच्छे से अपलोड करूँगी। मैं आपको बताऊँगी उद्यापन कैसे करते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो मैं आपको बता दूँ ना कि व्रत के शुक्रवार को ना स्त्री, मतलब क्या होता है ना कि व्रत के शुक्रवार को स्त्री अगर, हाँ एक बात और, रजवला हो या सूतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो ना, उतने शुक्रवार पूरे करने ही चाहिए।
और व्रत की विधि शुरू करते वक्त ना लक्ष्मी स्वतन का एक बार पाठ जरूर से ज़रूर करना चाहिए। और व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार फलाहार कर सकते हो या भोजन भी कर सकते हो शाम को। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमज़ोर हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से है, कुछ ऐसे व्रत आप कर सकते हो। उसके बाद मेरा यहाँ पर हो गया पूजा और मैं कर रही हूँ यहाँ पर आरती माता जी के। और माँ का आरती करने के बाद इसके बाद मैं लास्ट में मैं भवार्थ पढ़ूँगी, जो कि पीछे दिया गया। आप लोग एक बार बुक के पीछे देखिएगा, वैभव लक्ष्मी माता की बुक के पीछे देखिएगा, वहाँ पर भवार्थ है। वो भवार्थ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरा कथा करने के बाद उस भवार्थ को पढ़ना ना भूलें आप। और भवार्थ कुछ ऐसे है कि जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, और जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, और जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है, और जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा किसी भी जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। तो ये वाला है भवार्थ, आप पीछे देखिएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। तो भवार्थ करने के बाद मैंने आरती कर लिया, सब कुछ कर दिया, अश्वनी दे दिया। उसके बाद सच्चे दिल से 11 बार जय माँ लक्ष्मी का आपको जाप करना है। आरती पूजा ले लेना है। जो प्रसाद आपने लगाया उसी प्रसाद को आपको ग्रहण करना है, उसी से आपको पारण जो भी हो आपको शाम के टाइम एक बार कर लेना है। तो मैं बस इसी से करती हूँ। और ऐसा ना बहुत सिंपल तरीके से इतनी भी चीज़ें होना आपके पास, तो आप बहुत ही लगन से भाव से इस व्रत को कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।